अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी फैमिली भी अच्छी होगी और आप लाइफ को एंजॉय करोगे। मैं कहना चाहता हूँ ये ऐनक ग्लासेस इसलिए पहनी है कि मैं शायद अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रख पाऊँ। आज की वीडियो कोई नॉलेज वाली नहीं है, कोई ऐसी जिसमें है कि मैं ट्रेडिंग का जिक्र नहीं करूँगा। मैं कुछ अपने ख्वाबों का जिक्र करूँगा जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। एक वक्त था, आज मैं आपको कुछ अपने ना दिल के हाल बताता हूँ। जो भाई हैं सुनना चाहते हैं वो सुन लें, जो नहीं सुनना चाहेंगे कोई मसला नहीं है। बट अपने भाइयों से मैं शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, ये उनसे मैं अपने दिल की बातें करूँ। आपको ना आज अपने स्टोरी सुनाता हूँ कि हम ना जब छोटे थे और बड़े होते तक यही हाल था कि हम 5 लोग ना फैमिली के एक मोटरसाइकिल पे जाते थे। एक मोटरसाइकिल लाइक CD70, ठीक है, पहले चाइना के थे और जैसे वो होते थे सेकेंड हैंड, यानी 5 बंदे एक मोटरसाइकिल पे। आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से वो बैठते होंगे, किस मुश्किल से बैठते होंगे। और क्या आप सिर्फ एक सोचेंगे, एक मोटरसाइकिल पे 5 बंदे फैमिली के। हम फैमिलीज़ में कहीं जाते थे किसी शादी पर, बोल तो कोई बुलाता नहीं था, करीबी रिश्तेदार वो बुलाते थे, वहाँ इज़्ज़त नहीं होती थी। मोटरसाइकिल पे जाते अब सारे फैमिली वाले गाड़ियों पे आते थे और बड़ा देखा जाता था कि यार क्या बात है। हम उनकी गाड़ियों पे देख के एक ना वो देखते थे, यार देखो हम मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। सर्दी में रात के जैसी शादियाँ होती थी, लोग गाड़ियों में हीटर चला के आ रहे हैं। तो वो चीज़ ना बड़ा तकलीफ़ देती थी यार कि गरीब क्यों पैदा हुए हैं ना, कि यार क्यों पैदा हुए हैं गरीब, मतलब इसमें क्या कसूर है। लेकिन एक चीज़ मोटिवेशन भी देती थी कि यार अगर गरीब पैदा हुए हैं ना, गरीब मरे तो नहीं है ना, गरीब मरना तो नहीं है ना। मरना ऐसा है कि भाई दुनिया याद करे। तो वो एक चीज़ थी कि यार उस वक्त मतलब जब किसी शादी पे जाते थे मोटरसाइकिल पे, सब गाड़ियाँ होती थी, अजीब सा होता था ना गाड़ियों में, इतनी गाड़ियों में एक मोटरसाइकिल, तो बड़ा और पुराना मोटरसाइकिल। रिश्तेदार नहीं इतना रिस्पेक्ट करते थे, कज़न्स वगैरह हर बंद नहीं बात करते थे हमसे, ठीक है। तो शादी में भी जाते थे, बस वही जाना और आना, एक जैसे लाइफ थी ना, एंजॉय वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। फिर रिश्तेदारों ने मतलब इतना मिलना जुलना नहीं, उनसे आना जाना नहीं, ठीक है। एक ठीक है मतलब कि बस वो एक रिश्तेदार हैं, ठीक है, खाला मामू यही हैं। बट कोई एक होता था ना कि जैसे कि एक प्रॉपर जैसे रिश्तेदारों में होता, वो चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक लोअर मिडिल क्लास से, बाकी जो हमारी फैमिली थी सारी अमीर थी, रिच थी, ठीक है, गाड़ियाँ उनके पास, घर ये वो सब। तो कज़नों से भी जाहिर सी बात नहीं बनती, हर बंदा अपने स्टेटस के बंदे से बात करना पसंद करता है। जो अमीर हैं वो अमीरों से करेंगे, जो जाहिर सी बात है कि हमसे कोई बात नहीं करता था उस वक्त, ठीक है, कोई इतना मुंह नहीं लगाता था, सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो चीज़ें ऐसी हैं कि इस वक्त मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ना, ठीक है, इसको कुछ लोगों के लिए शायद ये ड्रीम कार हो, कईयों का ड्रीम कार है ये, कई लोगों की, और कुछ लोगों के लिए शायद कुछ भी ना हो, क्योंकि ऐसे अमीर लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि यार ये क्या है, मतलब उनके लिए तो कुछ नहीं है। कहने का मकसद कि मेरे लिए ये गाड़ी, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आई एम एट दैट स्टेज आई कैन बाय एनी कार फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, मैं ले सकता हूँ। बट पाकिस्तान में सबसे पहली बात है कि जो चीज़ आपको अगर बाहर फॉर एग्जांपल वो 1000 रुपए की है तो पाकिस्तान में 4000 की मिलती है, 4 टाइम्स महंगी, ठीक है। एक गाड़ी अगर 10 लाख की है तो पाकिस्तान में 40 लाख की मिलती है। तो पैसा इसको वेस्ट करने वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। और ये लायबिलिटी में आती है, तो लायबिलिटी पे मैं इतना वो नहीं करता। बट हाँ, ये मेरी एक ड्रीम कार थी, मुझे पसंद थी, ठीक है, और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो इस वक्त जिस कार में बैठा हूँ, मैं वीडियो ही इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों को एक समझाने के लिए, बताने के लिए। कईयों का ये ड्रीम है, ठीक है। और इस वक्त मतलब आप देखें कि अगर आपके पास पाकिस्तान में ये कार है तो आप पाकिस्तान के टॉप कितने लोगों में आते हैं, ठीक है। तो ये कई लोगों का ड्रीम है, इवन के कई लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई है, ठीक है। आप देखें ना, अगर एक फॉर एग्जांपल किसी आप गवर्नमेंट स्केल वाले की भी बात कर ले, एक अगर वो 7वें स्केल का एक स्टार्टिंग उसने किया, चाहे पुलिस में है, चाहे टीचर है, कोई भी है, 7वां स्केल तो स्टार्ट होता है, उसकी सैलरी है जो वो पेंशन भी लेता है तो 15-20 लाख, 25 साल की मेहनत करने के बाद 15-20 लाख मिलती है। तो दिस कार इज़ अप टू लाइक 1 CR। तो अब आप देखें कि अब वो बेचारा 5 दफ़ा पैदा हो, 5 दफ़ा अपनी नौकरी करे, 5 दफ़ा रिटायर हो, तो फिर वो गाड़ी ले सकता है। तो कई लोगों का ये ड्रीम कार है, ठीक है।
इस वक्त ये है कि मेरा ये एक ज़ाहिर सी बात है कि मेरी फैमिली के लिए ड्रीम थी, ठीक है, हम ज़ाहिर सी बात है फैमिली के लिए मुझे था कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते थे, मैंने जैसा बताया कि नहीं मुंह लगाते थे लोग, ठीक है, वो अलहदा बात है कि अब दावतें भी होती हैं, अब बुलाया भी जाता है, अब लोग भी आते हैं घर, अब अली अली होता है हर जगह, ठीक है, तो ये चीज़ें अब हम नहीं जाते, ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, बट हाँ फैमिली है, मेरी फैमिली, ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए मैंने सब कुछ किए, अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमें वो वक्त याद है कि यार किस तरीके से हम स्कूल से भी जब आते थे, पापा हमें लेके आते थे, ठीक है, सर्दी हो गर्मी हो, स्कूल छोड़ने जाना है, स्कूल से लेने आना है पापा ने, ठीक है, अपनी नौकरी छोड़ के हमारे लिए टाइम निकालते थे और हमें स्कूल से लेते थे, ठीक है, मतलब इतना प्यार से पाला, हर चीज़ मतलब दी कि यार जो चीज़ अब नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी दी, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ वो चाहते थे कि हम हमारे बेटा बस बोले हम जितना कर सकते हैं हम करें, खुद पुराने कपड़े पहने हमें पहनाने, और ये रियल है, ये आप सब मिडिल क्लास लोगों के घर में है, मतलब आपके पेरेंट्स खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते, आपको पहना के देते हैं, ईद पे कोई अच्छी शॉपिंग नहीं करते, आपको करवा के देते हैं, ठीक है, खुद नहीं कुछ खर्चे करते, आपको कहीं बाहर भेजते हैं स्टडी के लिए, या कुछ भी ऐसा आपको बिजनेस करके देते हैं आपकी स्टडी में, लाइक आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं ना यार, एटलीस्ट आप ये देखो कि आपके लिए वो क्या कर रहे हैं। तो कभी भी अपने पेरेंट्स से वो ना होना कि किसी को देख के इंस्पायर किया, यार उसके माँ बाप तो उसके लिए इतना करते हैं, उसके माँ बाप तो अमीर हैं, मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे माँ बाप क्या करते हैं, भाई कर रहे हैं यार, वो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन जितना उनके पास है वो उतना करेंगे ना, वो खुद भूखे रहते हैं आपको खिलाते हैं, इससे बड़ी क्या बात है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सीरियसली अभी वक्त की कदर नहीं है, अपने पेरेंट्स की कदर नहीं है, पेरेंट्स की भी कदर करो और अपने वक्त की भी कदर करो, ये दो चीज़ें, वक्त वापस नहीं आता और पेरेंट्स वापस नहीं आते, बाकी दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो मेरे भाइयों मेरी जान, ये चीज़ था कि दिस इज़ माई ड्रीम कार जिसमें मैं बैठा हूँ, और कईयों का ड्रीम यार, कईयों का ड्रीम मतलब कि एक होती है ना ख्वाहिश बंदे की, ठीक है, एक बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार कुछ तो हो ऐसा। अब एक गाड़ी है, ठीक है, जिसपे मैंने ये ली, ठीक है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, कई लोगों का ड्रीम है ये, कई लोगों का, और ये है कि मैंने इसको पूरा किया, ठीक है, और दिखाने का मतलब ये नहीं कि फ्लैक्स नहीं कि गाड़ी भाई कई लोगों के पास है पाकिस्तान में, बट इट्स कि एक छोटी एज के बंदे के पास, ठीक है, बाप के पैसों से ली हुई कई लोगों के पास है पाकिस्तान में गाड़ी। मैं जब गाड़ी लेने गया कई लोग आए हुए थे गाड़ी लेने, लेकिन सारे अपने बाप के साथ आए हुए थे, ये उनका बाप लेने आया हुआ था गाड़ी खुद के, मतलब अपने पैसों पे, वो मतलब उनका बाप, ठीक है, लाइक वो एजिड, जाहिर सी बात है, एक यंगस्टर, एक 20 साल का नौजवान सिर्फ आपका भाई था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, लोग समझ रहे थे कि मैं अपने माँ बाप के साथ आया हूँ गाड़ी लेने, जबकि मेरे माँ बाप मेरे साथ आए थे गाड़ी लेने, और दिस इज द प्राउड मोमेंट, यही प्राउड मोमेंट है, ठीक है ना, कि जब दुनिया को हिला के रख दो आप लोग, वो देखने, वो मेरे मतलब कि पूछने लगे कि भाई आप गाड़ी लेंगे, आप, उनके समझ नहीं आ रहा था कि भाई एक छोटा 20 साल का बच्चा कैसे कर सकता है ये सब कुछ, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया, ये है वो है, अगले खुद इंस्पायर हुए, ठीक है, कि यार मतलब हाउ यू कैन डू दिस, 20 साल की उम्र में आपने कैसे किया, इधर सारे लोग आते हैं, कोई रिटायर होता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, किसी की बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो आप एक लोअर मिडिल क्लास हो गया, आप ये कैसे अफोर्ड कर रहे हैं। दिस इज़ द प्राउड मोमेंट, ये चीज़, और फिर जो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को इज्जत दी और उनको प्रोटोकॉल, ये चीज़ मेरा दिल जीत गया कि यार मतलब मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स को जब इज्जत मिलती है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि चाहे ख़ानदान में कोई हो चाहे बाहर हो, कोई भी बंदा मेरे पेरेंट्स को इज्जत देता है, मैं उसके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उसके लिए जान भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी जान, मेरे माँ बाप मेरी जान। तो खैर बातें तो इतनी हैं कि मैं आपको सुनाने आऊँ तो मैं शायद ना बता सकूं, क्योंकि इमोशंस इंसान के ऊपर आ जाते हैं, और मैं गिलासेस इसलिए पहनी है, जो मेरे इमोशंस है मैं छुपा ना सकता, वो ज़ाहिर सी बात है कि मेरी इस वक्त जो कंडीशन है, क्योंकि हमने देखी है यार गरीबी देखी है, हालात देखे हैं, आपको क्या बताऊं कि कैसे हम जाते थे स्कूल, कैसे जाते थे, अगर किसी शादी पे जाते थे कैसे जाते थे, किसी रिश्तेदार का कोई फंक्शन है, ठीक है, उस पर कैसे जाते थे, कहीं मतलब कोई दोस्त, मतलब क्या बताऊं यार, क्या हालात नहीं देखे, ठीक है, दोस्त नहीं बनाते थे हमें ना, दोस्त नहीं बनाते थे, ज़्यादा मतलब दोस्तों के पास गाड़ियाँ ये वो, हम भाई मेरे तो अब्बू का एक मोटरसाइकिल था और वो भी पापा खुद चलाते थे, मुझे चलाना भी नहीं आता था और ना चलाने देते थे, कि भाई सीधी बात है ना कि भाई मोटरसाइकिल है, बाहर बच्चा, बड़ी हमें सख्ती में पाला गया, ठीक है, मतलब इसलिए तरबियत एक मैटर करती है, ठीक है, कोई आवारा चीज़ें नहीं, ना मैं ये
मतलब मैं कोई ऐसा वो चीज़ नहीं करता कि जिससे मैं कहूँ कि यार हाँ मेरे पेरेंट्स ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि लिटरली लोग मेरे ऊपर प्राउड करते हैं। जो भी मिलता है मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह कि यार अली यू आर द बेस्ट माशाल्लाह, ठीक है। तो वही बात है कि यार ये चीज़ें इतना इंसान को तकलीफ़ देती हैं। जब मैं देखता था मेरे पेरेंट्स को लोग इज़्ज़त नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते, मम्मा के जो हैं फैमिली में मुंह नहीं लगाते, ठीक है, कि यार क्या है इनको हम क्यों बुलाएं, गरीब हैं, ठीक है। पापा के जो हैं इनके फैमिली में वो नहीं बात इतना करते थे, ठीक है। हर बंदा जैसे होता है कि भाई वो कहते हैं यार गरीब को क्या बुलाएं, गरीब है, मोटरसाइकिल पे आएगा, हम सारे गाड़ियों वाले हैं। और ये फैमिली गैदरिंग्स होती थी, फैमिली डिनर्स होते थे, जैसे होता है। अब हमें नहीं इनवाइट किया जाता था, कोई मरता था खानदान में, अगर किसी की डेथ होती वो हमें नहीं बताते थे, किसी की कोई खुशी होती थी ऐसी कोई रिश्ता पक्का या समथिंग, वो चीज़ें नहीं बताते थे। क्यों नहीं बताते थे कि भाई इनको क्या बताएं, ये क्या है। अब मशवरे हमसे होते हैं कि अली बेटा आप बताएं, अली बेटा आप बताएं, ठीक है ठीक है। तो ये यार खुदा की कसम ये फीलिंग है ना, ये दिल को छूती है यार। तो जब गाड़ी लिया तो उसके बाद तो फिर अलहदा खानदान में एक नाम ही हो गया। तो मैं ये कहूँगा यार मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना मेरे रब ने दिया है, ठीक है। और मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हस्ती, आई एम नथिंग यार। जो भी है मेरे रब का दिया हुआ है, मेरे रब का करम है, मेरे रब की अता है ये, और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो आप सबसे कहने का मकसद था कि यार मेहनत करो, स्ट्रगल करो। क्या आपका दिल नहीं दुखेगा आप अपनी माँ को किसी दूसरे के घर काम करते हुए देखो, किसी दूसरे की जगह नौकरी, किसी दूसरे घर नौकरी करते देखो, वहाँ बर्तन धोते देखो, आप अपने बाप को मजदूरी करते देखो, लोगों के 2-2 टके के घटिया किस्म के लोगों की बातें सुनते देखो, ताने सुनते देखो। मैं इधर आपको बताऊं कंस्ट्रक्शन पे जब होता हूँ मैं देखता हूँ ठेकेदार मजदूर बंदा है यार, 50 साल का बंदा है, उसको गालियां देता है, उसको गालियां देता है। क्यों? ठेकेदार है और बेचारा 50 साल का बंदा वो अपनी औलाद के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए वो गालियां खाता है। यार चलो रोजी मिल रही है ना, पैसे मिल रहे हैं, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। खुदा की कसम तुम्हें कदर नहीं है। माँ बाप के बाद दुनिया में कोई नहीं पूछता। ये मैं आपको बताऊँ ये गाड़ी शायद मैंने क्यों लिया, मुझे कोई शौक नहीं, मैं दुबई होता हूँ, आपको पता है, अपने पेरेंट्स के लिए लिया भाई। मेरे पापा को ना ये ऑटो ड्राइविंग वाली गाड़ी नहीं आती, ठीक है, ये मैंने सिखानी है अब, ठीक है, और ये मैं दिखाऊंगा, मैं सिखा रहा हूँ पापा को, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि उन्होंने किया है, ठीक है, 20 साल उन्होंने मेरे लिए किया भाई, अब मेरा हक बनता है कि मैं उनके लिए करूँ। तो यार कैसे आप देखोगे अपने माँ बाप को तकलीफ में कि यार आपको क्या पता आपका बाप जब जाता है नौकरी पे कितने लोगों के ताने सुन के आता है। आपको पता है कितने लोगों के ताने सुनता है आपका बाप? आपको पता है आपकी माँ जब लोगों के घर काम करती है या नौकरी करती है या कहीं भी कोई, वो कितनी मुश्किल से, क्या आपके माँ बाप का इस एज में 50 साल की उम्र में दिल नहीं करता वो घर बैठे मजे करें, कोई बुढ़ापा सुकून से गुजारें? तो यार अपने माँ बाप को सुकून दो ना यार। तो खैर यही था कि जो मेरी ड्रीम कार थी, इसकी रीज़न मैंने आपको बताई क्यों ली मैंने, ठीक है। मतलब गाड़ियाँ ये चीज़ें लाइबिलिटीज़ है, मैटर नहीं करती, बट फैमिली के लिए की है, ठीक है। क्योंकि मेरा तो पाकिस्तान में आपको पता है सिस्टम नहीं है, मैं दुबई होता हूँ सारा, बट जो भी किया है फैमिली के लिए किया है। और यस दिस इज़ माई ड्रीम कार, ये आपके सामने है। और सब माशाल्लाह पढ़ें, सब लिखें माशाल्लाह कमेंट में। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आप सबके पेरेंट्स को लंबी उम्र दे, उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और आप सबको भी कामयाब करे। बस यही बातें थी, क्योंकि मज़ीद बोला तो मैं रो पड़ूंगा, क्योंकि मेरे इमोशन मेरे से कंट्रोल नहीं होने। बाकी सबका शुक्रिया, आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बत का। आई लव यू मेरी जान। अल्लाह हाफिज़।